हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग कुछ स्पेशल चीज सीखने वाले हैं। शायद आपको पता भी हो। डू यू नो आयोनिक रेडियस? इफ यस, वेरी गुड। इफ नो, लेट्स स्टार्ट एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एटॉमिक रेडियस सबसे पहले हम लोग जानते हैं, कहते किसको है। पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वैंडर वाल रेडियस और आयोनिक रेडियस, इन सब में से कोवैलेंट, मेटेलिक और वैंडर वाल पढ़ा चुका हूं। आयोनिक रेडियस अभी बचा हुआ है। आज के क्लास में हम लोग आयोनिक रेडियस करेंगे। तो क्या होता है आयोनिक रेडियस? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ आयन टू विच इट हैज इट्स इन्फ्लुएंस इन एन आयोनिक बॉन्ड। इसको हम लोग आयोनिक रेडियस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर देते हो तो Na+ कटायन का फॉर्मेशन करता है, और इसी Na+ कटायन का रेडियस को हम लोग आयोनिक रेडियस कहते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज कटायन? कटायन बनने से क्या क्या चेंजेज आता है? तो फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, contain positive charge and number of protons remain same, which while number of electrons decreases. So this is the exact information about cations. Now question comes that what happened when atom changed to cation? आखिर जब एटम कटायन बनता है तो उसमें क्या फर्क आता है? तो इन कटायन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस सो साइज ऑफ कटायन स्मॉलर देन पेरेंट सेल। सोडियम एटम है और उसके साथ आपको कटायन का फॉर्मेशन मिला है। अब हम अनाइन की बात करेंगे। अनाइन कहते किसको है? तो फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कंटेन नेगेटिव चार्ज, या फिर number of proton remain same but number of electron increases. What happened when atom changed to an anion? So during formation of anion, force of attraction of nucleus on valence shell electron decreases, so size anion is larger than parent atom. इमेज के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जितनी भी चीज यहां पर कही गई है दैट इज फॉर सेम एलिमेंट। आप इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ कटायन लेस देन पेरेंट एटम, लेस देन रेडियस ऑफ एनायन, या फिर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इंक्रीजेज देन रेडियस ऑफ एटम डिक्रीजेज, एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम इंक्रीजेज रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेज। नाउ do you know isoelectronic species? Let's start iso-species. Species having same number of electrons is called isoelectronic species. Example अगर हम लोग देखें, स्पेसिस अगर हम लोग N3- नाइट्रोजन 3- लें, ऑक्सीजन -2 लें और F-1 लें, इसमें सब में प्रोटॉन जो है अलग अलग है 7, 8, 9, बट इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। सिमिलरली अगर हम लोग सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और एल्युमिनियम +3 लेते हैं, इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है पर electrons each remain same, that is 10, 10, 10. Such a species is called isoelectronic species. So do you know? Crack it. Arrange according to their size. Lithium +1 and beryllium +2. प्रोटॉन दोनों में 3, 4 आपको मिलेंगे पर इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है। अब कौन सा बड़ा होगा रेडियस, लिथियम +1 का या बेरिलियम +2 का?
तो आंसर इज लिथियम +1 ग्रेटर देन बेरिलियम। नाउ magnesium +2 is smaller than O-2 in size, though both have same electronic configuration. Why? बच्चे लोग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा, इसमें मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2 दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, बोथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इज सेम, पर फिर भी आपको अलग अलग मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe, like and share this video.